नाजायज संबंध की वजह से प्रतापगढ़ जिले में एक मां और बेटे का पवित्र रिश्ता तार तार होकर रह गया। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में आज सुबह एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने निकल कर आई, जिसे सुनकर सबके हृदय में दर्द सा उठ गया कि आखिरकार एक मां और बेटे का जो संबंध है वो कैसे तार तार हो गया। वो तस्वीर दिखाएंगे। एक छोटा सा नवजात शिशु जो यहीं के बगल प्रताप बहादुर तालाब में पड़ा रहा, केवल नाजायज संबंध की वजह से शायद माँ शर्मसार न हो जाए, एक बेटी शर्मसार न हो जाए समाज में। समाज के भय से बच्चे को छोड़कर, जिस बच्चे को वो जन्म दिया, शायद नाजायज बच्चे को समाज के डर से इसी तालाब के पास वो छोड़कर चली जाती है। और आनन फानन में जब यहाँ के लोगों को जानकारी मिलती है कि कोई नवजात बच्चा जिसकी शरीर पूरी तरह से काली पड़ चुकी है वो इसी तालाब के पास यहीं पर मिला। जब यहाँ के लोगों की दुकान खुलती है तब देखते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा यहीं नवजात शिशु पड़ा हुआ है। एक बार तस्वीर दिखाएंगे, ये वही स्थान है, स्थान दिखाने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह से खून से ये स्थान लथपथ था। पुलिस आनन फानन में आती है, एम्बुलेंस के सहारे उस बच्चे को ले जाती है, लेकिन उसके पहले बच्चे की डेथ हो चुकी थी और बच्चे की जो शरीर थी वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। जी हाँ, लेकिन एक समाज का भय कहीं ना कहीं उस बेटी को था, उस माँ को था। शायद नाजायज संबंध था, क्यों नहीं। अक्सर लोग आजकल डरते हैं कंडोम का प्रयोग करने से। सरकार लगातार इस चीज़ का प्रचार प्रसार कर रही है, निरोध का, लेकिन लोग संबंध तो बनाते हैं, लेकिन एक बेटी को कैसे छोड़ देते हैं अकेला। शायद वो तनहा रात में यहीं भटकी होगी और समाज के भय और डर से अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है कि शायद उसका समाज उसको क्या कहेगा, उसका जो ये देश है, उसके परिवार के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो अमूमन ये आजकल घटनाएं चल रही हैं, प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में आपस में संबंध बनाते हैं, उसके बाद ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं जो सबको शर्मसार कर कर रख देती हैं। पहले तो ये बताइए, क्या नाम हुआ अभी आपका? संजय प्रताप सिंह। ये बताइए, यही अभी ये घटना निकल के आई है, क्या घटना घटी थी सुबह से? भैया, यहाँ पर सुबह हम लोग आए जब बाथरूम करने, तो यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई थी। अच्छा। और एक छोटा सा बच्चा जो है वहाँ पर फेंका हुआ था, मरा। हाँ, काला पड़ गया था, उसकी पूरी बॉडी काली पड़ी थी। ब्लीडिंग वगैरह भी दिखाई दे रही थी आसपास? हाँ, ब्लीडिंग थी। ब्लीडिंग थी वहाँ पर आसपास। ब्लीडिंग थी। कहीं ना कहीं उस बेटी को डर रहा होगा, समाज के भय से, समाज के भय से, समाज के डर से। हाँ, समाज के डर से लाकर यहाँ पर छोड़ दिया गया उसको। क्या ऐसा नाजायज संबंध बनाना चाहिए? क्योंकि आजकल ये अमूमन देखा जा रहा है, अक्सर देखा जा रहा है, युवतियों में, युवाओं में प्रेम की ललक रहती है। लोग एक दूसरे के साथ जाते हैं, एंजॉय के रूप में इसको ले रहे हैं, फिर ऐसी घटनाएं घट के आ रही हैं। क्या कहेंगे, इसको कैसे रोका जा सकता है? ये तो हमको आपको भाई जागरूक होना पड़ेगा, और ये समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। ये एक बहुत प्रकार से माननीय हानि है, पाप है हमारे आपके लिए, कलंक है। सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकती है आपस में, भले ही संबंध हम आप अपनी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज को शर्मसार करती है। और एक छोटा सा बच्चा जिसकी शायद इस संसार में आने से ही पहले मौत हो जाती है, और शर्मसार होता है ये पूरा प्रतापगढ़ जिला, और पूरा प्रतापगढ़ नहीं पूरे देश में माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है, एक पवित्र रिश्ता, वो शायद शर्मसार हो जाता है। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं भैया, बिल्कुल। ये माँ बेटे का संबंध ही खत्म कर दीजिए वहाँ पर आप तो। हाँ, इतना गंदा घिनौना काम है, गलत है ना ये? हाँ, 101% गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको रोकना चाहिए हमको, आपको आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं को जागरूक होना चाहिए इसमें। सेक्स का नाम लेते ही अमूमन लोग छुपने लगते हैं, निरोध का नाम लेते ही अक्सर लोग छुपने लगते हैं, लेकिन शायद जो भी किया आपने बिल्कुल गलत किया। शायद निरोध का प्रयोग किए होते तो शायद आज उस बेटी को शर्मसार ना करना पड़ता, या तो आप इतने लायक थे, इतने वो थे कि अपने रुष्ट थे, अपने उस जज्बे पर थे, तो शायद उस बेटी को बचा लेते, या एक जिंदगी को बचा सकता था कि नहीं बोला? बिल्कुल भैया, लोगों को कंडोम का यूज करना चाहिए।
प्रयोग करना चाहिए ना? प्रयोग कर हाँ करना चाहिए। कंडोम लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शर्म नहीं, लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए। न जाने कितने कंडोम, न जाने कितने निरोध इसी सरकारी अस्पताल के पीछे केवल कूड़े और करकट में फेंक दिए जाते हैं हर साल, क्योंकि एक्सपायरी हो जाती हैं। आशाएं बहनें लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, प्रचार प्रसार मीडिया पे लगातार हो रहा है, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को यूज करना चाहिए कि नहीं? लोगों को कंडोम हमेशा यूज करना चाहिए, हाँ, अपने में भी बाहर भी, चाहे जहाँ जाए, कहीं भी जाए कंडोम यूज करना चाहिए। क्योंकि एड्स की भी बीमारी लगातार देख रहे हैं देश में फैल रही है। महिलाओं को तमाम बीमारियां होती है भैया, उससे ल्यूकोरिया भी होती है, पानी की डर होता है, और जो मतलब जो वो आस पास की सारी गंदगियां उनके अंदर जाती हैं, सारा दिक्कत होती है उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, ये देखिए, एक समाज और एक भय के डर से एक माँ और बेटे का जो पवित्र रिश्ता था वो शर्मसार होना पड़ा। उस बच्चे का शव सबसे पहले यही जो व्यक्ति हैं जिनकी चाय की दुकान है यहाँ पे, इसी के पीछे वो घटनाक्रम होती है। सब कुछ यही देखते हैं, क्योंकि ये सुबह 5 बजे आ जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शुभ नाम दीपक मिश्रा। मिश्रा जी, क्या जब आए आप दुकान, डेली जैसे सुबह आते हैं आप रोज, क्या देखा आपने? जब मैं यहाँ पे आता हूँ, पर डे का मेरा नियम है। 3 दिन पहले मैं तो गांव गया था, कल मैं नाइट में आया यहाँ प्रतापगढ़, मेरा घर बीरापुर है। लेकिन जब आया मैंने दुकान खोलने से पहले प्रथम काम यहाँ का झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पीछे गया, वहाँ बच्चा पड़ा हुआ था। हाँ, जब वहाँ बच्चा पड़ा हुआ था तो मैंने धीरे धीरे इन सबको इन्फॉर्म करने लगा कि यहाँ पे देखो बच्चा पड़ा हुआ है। लेकिन अन्यथा हमारे विचार से ये देखा जा रहा है कि जो एक कार्य हो रहा है ये बहुत बड़ा गलत कार्य हो रहा है। क्योंकि जीव अगर किसी का ऐसा काम, या कोई भी हॉस्पिटल वाले ऐसा कर रहे हैं, किसी की दुकान पे अगर उस बच्चे का मृत्यु हो जा रहा है तो उसको ले जाकर दफना दें, नहीं तो परवाह दें। और लेकिन किसी के गुंटी के सामने, किसी के पीछे और किसी के मुहारे के सामने ये जो कार्य हो रहा है हमारे नियम से गलत हो रहा है। गलत है जी, ये बहुत गलत है और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अच्छा, जांच की मांग कर रहे हैं? जांच की मांग कर रहे हैं हम। अच्छा, ये घटनाएं कैसे कैसे अंकुश लगाया जा सकता है इन घटनाओं पर, अगर बात करें? अब ये घटनाएं हो रही हैं, अब घटना ऐसा है कि आप पुलिस कर्मचारी से बात करें, इस पे सतर्क नियम का पालन करें। जो लोग कंडोम नहीं यूज करते हैं सेक्स करते समय, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं जो कंडोम निरोध नहीं यूज किए उसी की वजह से है कि आज एक बेटी को समाज में शर्मसार होना पड़ा और समाज के डर से उसको ऐसा कुकृत कार्य करना पड़ा। क्या कहें? उसका पालन किया जाए, निरोध का पालन करना अनिवार्य है। तो आप कैसे हैं आप कैसे देखते हैं इस सारी घटना को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।